नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के उन 5 सबसे कठिन विषयों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में हमें उलझा देते हैं। अगर आपने इन 5 टॉपिक्स को समझ लिया, तो समझिए आपकी परीक्षा की तैयारी आधी पूरी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। पियाजे ने बताया कि बच्चा छोटा वैज्ञानिक होता है, जो अपनी समझ खुद बनाता है। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएँ थीं। पहली है संवेदी पेशी, जहाँ बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक, जिसमें बच्चा प्रतीकों को तो समझता है, पर तर्क नहीं कर पाता, जैसे निर्जीव खिलौनों को सजीव समझ लेना। और तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक, जहाँ बच्चा ठोस चीज़ों को देखकर तर्क करना शुरू कर देता है। और चौथी है औपचारिक अवस्था, जहाँ बच्चा अमूर्त सोच विकसित कर लेता है। परीक्षा में स्कीमा और समायोजन और समंजन जैसे शब्दों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इनसे भी सीधे प्रश्न बन जाते हैं। अब बात करते हैं पियाजे के बाद वाइगोत्स्की। पियाजे के उलट लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह वह अंतर है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो किसी बड़े की मदद से भी कर सकता है। और जो हम उसे मदद देते हैं, उसी को हम इसके फोल्डिंग या अर्थात पाड़ कहते हैं। याद रखिए, पियाजे ने उम्र को महत्व दिया, तो वाइगोत्स्की साहब ने समाज और भाषा को। और तीसरा टॉपिक्स आता है अपना अधिगम के सिद्धांत, जिसमें विहारवाद बनाम संज्ञानवाद। विहारवाद पावलोव और स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सीखना अभ्यास, पुरस्कार और दंड से होता है, जैसे कुत्ते की घंटी वाला प्रयोग। और संज्ञानवाद यह विचारधारा मानती है कि सीखना दिमाग का खेल है। इसमें सूचना को प्रोसेस करना, सोचना और समस्या सुलझाना शामिल है। संज्ञानवादी मानते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। और चौथा टॉपिक्स आता है अपना समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकताएं। इसका सीधा मतलब है सबके लिए शिक्षा, चाहे बच्चा सामान्य हो या उसे कोई शारीरिक या मानसिक चुनौती हो। सबको एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ शिक्षक का काम बच्चे की कमियों को देखना नहीं होता है, बल्कि उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होता है। और अपना आखिरी और 5वां टॉपिक आता है मूल्यांकन, CCE। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। रचनात्मक, फॉर्मेटिव, यह पढ़ाई के दौरान होता है, ताकि पता चले कि बच्चा कहाँ अटक रहा है और उसे सुधारा जा सके। और दूसरा होता है योगात्मक, समेटिव, यह साल के अंत में होता है, जो केवल यह बताता है कि बच्चे ने कुल कितना सीखा या उसे कितने ग्रेड मिले। एक शिक्षक के रूप में रचनात्मक मूल्यांकन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको इन 5 टॉपिक्स का डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम इन 5 वीडियो का डिटेल्स और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उनको ज़रूर आपको लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।